नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वलम भारत टाइम्स। We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want जिले के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस के सामने आज हमारी तेलंगाना हैदराबाद की रहने वाली 14 साल की बच्ची जिनका नाम सोनू कौर है और 3 दिन पहले हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जो दिल्ली शुरू से लेके आज तक, मैं आपको कड़े शब्दों में बता दूं कि ये जो दिल्ली है ये शुरू से ही सिख कम्युनिटी की विरोधी रही है। शुरू से लेके आज तक दिल्ली ने हमेशा हमारी सिख कम्युनिटी का विरोध किया है और समय समय रहते हुए हमारे सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ है। 3 दिन पहले दिल्ली की एक बुजुर्ग औरत जिसकी उम्र करीब 90 साल, उनके घर में कोई केबल टीवी ऑपरेटर के बहाने से ढुकता है और उस 90 साल की बुजुर्ग औरत जिसकी बच्ची की उम्र करीब 67 साल बताई जाती है, उसके सामने 90 साल की बुजुर्ग औरत के साथ में भी बलात्कार किया गया। ये हमारे भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है। आज हमारे भारतवर्ष के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज अपने हर नारे में बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन भारतवर्ष के किसी भी कोने में हमारी बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब हमारी महिलाएं और हमारे बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज औरत ही है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जब हमारी औरतें ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो पुरुष कहां से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं अपनी आवाज पश्चिम बंगाल की धरती यहां से पहुंचाना चाहता हूं हमारे डीएम साहब के मार्फत से। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो देखे कि अपनी राजधानी जो दिल्ली है पहले उसे तो सुरक्षित कर ले, फिर भारतवर्ष की वो चिंता करे। आज हमारे तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में एक 14 साल की बच्ची के साथ में 4 लोग मिलके इस तरह से नरभक्षियों की तरह से उसके शरीर को नोचा और उसे बलात्कार करके 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक के उसकी हत्या कर दी। और वहां की जो हमारी लोकल पुलिस है उस परिवार को बोलती है कि बच्ची 11 साढ़े 11 बजे रात को इधर उधर कहीं घूमने गई होगी, अपने किसी फ्रेंड्स के घर में होगी। 2:30 बजे रात को वहां की पुलिस बताती है उस घर को फोन करके कि एक बच्ची की हमने डेड बॉडी हमने रिकवर की है, आप आओ और उस बच्ची के बॉडी को आप शनाख्त करके देखो कि क्या ये आपकी बच्ची है। 2:30 बजे रात को उस बच्ची के परिवार जब वहां पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची की हत्या हो चुकी है, साथ में उनका बलात्कार किया गया है। इसलिए मैं अपनी यहाँ से अपने राज्य पश्चिम हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और खास हमारी सिख कम्युनिटी और हमारी आसनसोल की जो आवाम है उसका सहयोग लेके हमारे जिले के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास एक मेमोरेंडम देने आए थे। मेमोरेंडम में हमारा जो रिटर्न में लिखा हुआ है कि हमारे तेलंगाना हैदराबाद में एक सिख कम्युनिटी की बच्ची जिसकी उम्र करीब 14 साल थी और उनकी उम्र नाम हमारे सोनी कौर था, जिसके साथ में वो घर से बच्ची अपने किराना का सामान लेने के लिए 8 साढ़े 8 बजे बगल में गई है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को जाते वक्त दिखाया जा रहा है लेकिन उसका रिटर्न नहीं दिखाया गया है, ताकि वो लड़की किराना के दुकान के बाद से ही अगल बगल से कहीं पर ही उसका किडनैप हुआ है। और 4 बलात्कारी जो उस लड़की को वहां से जबरन उठा के लेके गए किसी घर में और उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद वो 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से उस लड़की की हत्या करके उसे नीचे फेंक दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि उस बच्ची के घर के लोगों ने काफी खोजने का प्रयास किया। जब प्रयास में असफल हुए तो विश्वास करके वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पुलिस की जो रवैया या जो पुलिस की तरफ से जो बयानबाजी है वो उस परिवार को पूरा निराश करता है और हैदराबाद की पूरी आवाम को निराश करता है। उसके बाद 2:30 बजे रात को करीब पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है उस परिवार को कि एक हमने डेड बॉडी रिकवर की है, आप आके उस डेड बॉडी को देख सकते हैं और उसका शनाख्त कर सकते हैं कि शायद कहीं आपकी बच्ची तो नहीं है। जब उस बच्ची के पेरेंट्स वहां जाते हैं और देखते हैं तो कि उनकी ही घर की बच्ची है और उस बच्ची की हत्या हो चुकी होती है। पुलिस की लापरवाही ये है कि पुलिस ने उस केस को रफा दफा करने के लिए उस तुरंत रात के ही अंधेरे में उस बच्ची के शरीर को जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है,
इसलिए हमारा जो शक या पूरा यकीन है कि पुलिस की जो भूमिका रही है उस बच्ची और पूरे परिवार के साथ में जो लापरवाही करके आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है, इसकी जिम्मेवारी जो हैदराबाद की पुलिस और हमारे हैदराबाद की जो स्टेट की जो राज्य सरकार है और उनके डीजीपी है, उनके ऊपर में हमारी जो यहाँ से हम अपनी डीएम साहब के मार्फत से उनको भी हम कटघरे में खड़ा करते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह से हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस की हरकत रही तो आज एक बच्ची गई है, वहाँ सैकड़ों बच्ची के जाने इस तरह से जाएगी। इसलिए हम अपनी भारत सरकार से भी अपील करेंगे आपके मार्फत से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खास हमारे देश के जो गृह सचिव है वो इसमें इंटरफेयर करे और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाएं और जो वो दोषी है उनको कम से कम फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि देश में जो ये हमारे रेप, बलात्कार और साथ में बच्चियों के साथ में हत्या का मामले चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें हम लोग मिल के लगाम लगा सकें। इसमें हमें जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ना कि यहाँ पर जनता में देखा गया है खास की हमारी लापरवाही है कि किसी विशेष धर्म की बच्ची के साथ में ऐसा होता है तो उसकी कम्युनिटी देखेगी, हमें उनसे क्या लेना देना है। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर डेपुटेशन देने आए हैं, हम लोग यही बताना चाहते हैं कि अपने डीएम साहब के मार्फत से कि हमारी भारत सरकार कम से कम तेलंगाना की जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, पुलिस प्रशासन के डीजीपी है, वहाँ के गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है, उनके ऊपर में एक भारत सरकार दबाव बनाए कि ताकि जो वहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो सिख धर्म से बिलोंग करती है, कम से कम उनको सुरक्षा मुहिम कराई जाए, ताकि ना ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो हमारी सिख कम्युनिटी की जो जनसंख्या वो काफी कम है, ये एक जनसंख्या कम देखते हुए इस तरह को मैंने लीप पोत के उस मैटर को दबा ना दिया जाए। नहीं तो ये भारतवर्ष में कि मैंने दुनिया भर में इस तरह से फिर चिंगारी फैलती है तो देश में इस तरह से ही जाके अशांति फैलती है। इसलिए हम जिस तरीके से जो 14 साल की लड़की के साथ जो घटना हुआ है और भी पहले भी घटनाएं हुई हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही, जो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करके जो हमारी सरकारें चलती हैं, इसमें पार्टी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है। पुलिस के ऊपर में दबाव बना के पुलिस को इस तरह से दबा दिया जाता है कि पुलिस मजबूर हो जाती है कि केस को या मुजरिम को मैंने सजा दिलवाने के लिए पुलिस काम नहीं करती है, मसले को दबाने में पुलिस ज्यादा काम कर देती है। यहाँ पुलिस भी लापरवाही है, पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के दबाव में ना आके पुलिस एक इंडिपेंडेंट हिसाब से अपना काम करे, ताकि जो दोषी है उनको कम से कम जेल या उम्र कैद नहीं तो फांसी तो जरूर होनी चाहिए कि जो किसी भी बच्चियों के साथ में ऐसा दुष्कर्म करते हैं। ये हमारी मांग है। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। और आप देख रहे थे स्वलम भारत टाइम्स। आप बने रहिए, आगे की हर खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम। नमस्कार।